इस देश का बड़ा सुंदर मंदिर है तिरुपति का, हमने कई बार दर्शन किए, पर आपको सच बात बोलें, एक बार जब हम गए तो जो संपर्क से हम गए थे, जिसने व्यवस्था करनी थी वो कर नहीं पाया, उसके घर में किसी की मृत्यु हो गई तो वो बातचीत नहीं कर पाया। हम वहां पहुंचे तो पता चला अब तो वीआईपी सब फेल हो गया मामला, अब टिकट लेके खड़ा होना पड़ेगा। तो टिकट लेके खड़ा हुआ तो 8 घंटा लाइन में रहा, गोविंदा 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 सब करके लाइन में लगा रहा। 8 घंटा बाद जब तिरुपति जी के सामने पहुंचे तो केवल लेस देन 1 सेकेंड आई वुड से, आगे पहुंचते ही पो 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 कर चलो चलो चलो, तुरंत हटा दिया, चलिए यहां से। एक बार बस झांकी मिला थोड़ा सा, शायद हमने 20-25 बार दर्शन किया होगा, पर कभी चिंतन हम करें तो 25 बार का दर्शन ध्यान में नहीं आता, पर वो एक क्षण का दर्शन 8 घंटे की प्रतीक्षा के बाद जो किया था, चिंतन करने पर साक्षात तिरुपति का वो दर्शन स्मरण में आ जाता है। तो कोई चीज अगर दुर्लभता से प्राप्त हुई हो तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। कोई आपसे कहे हरिद्वार की गंगा का जल है तो आप संभाल के रखोगे, पर इधर उधर भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भैया चलो कोई दोबारा जाएगा फिर ले आएगा। पर अगर कोई आपसे कहे ये गौमुख का जल है, हम गए थे सीधा ऊपर, वहां बिल्कुल जहां से निकल रहा था वहां से भरवा के लाया हूं, तब भैया बहुत संभाल के बिल्कुल ज्वेलरी की तरह रखोगे, हो जाए तो पीड़ा होगी, भाई पता नहीं दोबारा ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बस दुर्लभता का अनुभव होने से वस्तु के महत्व का बोध हो जाता है। इसलिए भैया इस चीज को मानकर चलिए, ये मनुष्य शरीर भी मानसरोवर के जल की तरह दुर्लभ है महाराज। श्री कथा श्रवण भी कृष्ण मिलन की तरह दुर्लभ है महाराज। कथा सुनने का मतलब क्या है? कानों से कन्हैया मिल रहा है महाराज, आंखों से तो नहीं मिला अभी, क्योंकि जैसे ठाकुर जी वैसी कथा है, कोई भेद अभेद है बिल्कुल। कानों से कृष्ण से मिलन हो रहा है, उसी का नाम कथा का स्वरूप है।